जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है, वह तेरे सामने संकेत दी और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे। लेकिन बच्चे एक और महिला है, हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है बच्चे। यह महिला है बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर चुकी है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है, इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है माँ। अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है बच्चे। ये दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से तुझे पाना चाहती हैं, लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे नहीं हैं। पहली महिला जो छल कपट का सहारा ले रही है, उसने तांत्रिक का सहारा लिया है और तेरे ऊपर काला जादू कराने की कोशिश कर रही है बच्ची। और जो दूसरी महिला है ना, जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है, वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी महिला है उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा बच्चे। ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे, उनकी बातें और उनके इरादे। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे नाम का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप प्रज्वलित कर। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को तेरे घर से बाहर रखेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उनकी योजना कुंभ मेले में किसी विशेष तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की है। वे मानते हैं कि यह साधु उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे अपने जीवन की सारी परेशानियों का अंत तुझे नुकसान पहुंचाकर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि तुझ पर मेरी कृपा है। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ नहीं है कि तुझ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है।
अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। जब मैं उनकी हरकतों पर अपनी दृष्टि डालती हूँ तो देखती हूँ कि वे अंदर ही अंदर कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं। यह सब दिखाने में सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना तैयार हो रही है। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे। वहाँ जो भी तांत्रिक या नागा साधु हमें मिलेगा, हम उसकी बात मानेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें यह करना होगा। उनकी बातचीत यही नहीं रुकती। वे अपने घर के बच्चों को, तुझे बता दूं बच्चे, और अब तू मेरी शरण में है। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि तू इसके लायक है बच्चे, तभी ये संदेश तेरे पास पहुंचा है। देख मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरा दिल कितना कोमल है। जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी तेरे दिल में दया है। जब तूने अपने दुश्मनों की पीड़ा देखी तो तेरी आंखों में पानी आ गया। यही कारण है कि तू मेरी नजरों में इतना प्रिय है। मैं तेरी रक्षा करूंगी क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद का पात्र है। बच्चे, यह संसार दुर्लभ है बच्चे। कोई भी अपने दुश्मनों के लिए भी दया रखे, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी दया और प्रेम ने मुझे तेरी तरफ खींचा है बच्चे। लेकिन बच्चे, जो उनका दंड उन्हें मिलना है वो तो उन्हें मिलकर रहेगा। बच्चे, मैं माफ तब तक करती हूँ जब तक मैं देख नहीं लेती कि यह इन कितना क्रूर बन चुका है। मेरे बच्चे ये दया के पात्र नहीं है, इन्हें दया दिखाने के योग्य नहीं है बच्चे। इन्हें इनका दंड मिलकर ही रहेगा। यह संसार बच्चे दुर्लभ है। तेरे पूर्वज केवल तेरी रक्षा के लिए समय सक्रिय नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा बच्चा खतरे में है, इसे बचा लो। यह हमारा गर्भ वाला बच्चा है। ये वह है जिसने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया है। मैंने उनकी पुकार सुनी और अब मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि तुझे कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक और कोई भी मौलवी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले बच्चे, माँ के आगे कोई नहीं लग सकता। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, और जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की है वह खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। वह मौलवी जिसने अपनी किताबों और मंत्रों का गर्व किया था बच्चे, तू खुद देखेगा कि उसे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो तेरे सामने आ जाएगी। तुझे समझ आ जाएगा कि यही वो इंसान है जो लोगों का बुरा करता है, जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसने उससे और भी पैसे देने का भले वादा कर लिया है। लेकिन बच्चे, तू खुद सोच, काली माँ के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तू खुशी की लहर में जा मुस्कुरा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। जो भी बाधाएं तेरे रास्ते में थी वह अब हटने वाली हैं। मेरे बच्चे, ये मेरा अंतिम संदेश है तेरे लिए। ये बच्चे तेरे लिए है सिर्फ, और इसको सुनकर जा। ये सिर्फ तेरे लिए है। तूने जो मेहनत की है, ना जो प्रार्थना की है, उसका फल तुझे मिलने वाला है। तूने जो मांगा था वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे, तेरी धन की कमी दूर होगी। ये 2025 के आते आते बच्चे, तू खुद तेरे जीवन में बदलाव देखेगा और माँ पर विश्वास करेगा, और फिर इस संदेश को सुनने आएगा। तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद अपने कर्मों का फल भोग। ये 2025 आते आते बच्चे, वह महिला और मौलवी बहुत प्रयास करेंगे। वे और भी तंत्र मंत्र करेंगे और भी तांत्रिकों के पास जाएंगे, लेकिन उनके हर एक प्रयास व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि
बच्चे यह समझ नहीं पाएंगे वे कि कौन बचा रहा है तुझे। वह महिला जो आज इतनी खुश हो रही है वह बहुत जल्द रोएगी। बच्चे उसके कर्म उसे वापस मिलेंगे। वह और मौलवी तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। बच्चे ये मेरे वचन है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है तेरे पूर्वज, तेरे देवी देवता और मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूँ। बच्चे तू क्यों चिंता करता है? जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद गिरेंगे। तेरे शत्रु तेरे पैरों पर गिरकर तुझसे माफी मांगेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं होगा। यह ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझ पर कृपा बरसाएगी। बच्चे यह संदेश मैंने तुझ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तू इसके लायक है। अगर तू उसे एक साधारण वीडियो समझेगा तो तू मेरे संदेश को खो देगा बच्चे, लेकिन अगर तू से मेरी वाणी मानेगा तो तुझे मेरा आशीर्वाद तुरंत महसूस होगा। कुछ ही पलों में बच्चे तू मुझ पर विश्वास कर, अपनी माँ पर विश्वास कर और मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ कह बच्चे कि हाँ माँ आप मेरी रक्षा करती हैं, मुझे आप पर विश्वास है। तो मेरे बच्चे तुझे अगले कुछ ही दिनों में मेरे चमत्कार देखने को मिलेगा। तेरी हर परेशानी दूर होगी, तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना की थी। बच्चे तेरी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। अब मेरे बच्चे मुस्कुराओ, तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरी काली माँ सदा तेरे साथ है। तेरे पूर्वज तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा वह खुद बर्बाद होगा। मेरे बच्चे ये तेरी काली माँ का आशीर्वाद तेरे लिए है जो बच्चे तुझे मिल रहा है। मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे बिल्कुल ना घबरा, सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे तुम्हारे आत्मबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है जब तुम खुश होते हो ना बच्चे तो वह महिला सुनती है, जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मिया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे बच्चे। मिया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। ये संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे, और चलाना चाहता है वो। मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ये निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है बच्चे। तुम्हारी कुल देवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वो माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है बच्चे। यह संकट तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने फायदे के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी। अड़ूट जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो तो मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तो मैं हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है बच्ची। यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा बच्चे। या
मंत्र है बच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना बच्चे। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे एक विशेष उपाय ये सुनो बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी बच्चे मैं इन सबको। हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गाड़ने हैं बच्चे। इस नींबू को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नींब को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियों को उसी समय नष्ट कर देंगी बच्चे। जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुलदेवी मैया मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी बच्चे मेरे बच्चे। तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र बच्चे। इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा बच्चे। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी बच्चे मेरे बच्चे। अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना बच्चे मेरे बच्चे। हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाती हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है बच्चे। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर